एयर इंडिया प्लेन क्रैश क्या एक आत्महत्या थी? क्या पायलट ने जानबूझकर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त किया? एयर इंडिया के पायलट ने क्रैश से पहले बड़ी गलती की। विदेशी मीडिया की इन हेडलाइंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयर इंडिया क्रैश के लिए फॉरेन मीडिया पूरा दोष पायलट्स पर मढ़ रही है। इसके अलावा अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए पायलट सुमित सब्रवाल के मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे। ये रिकॉर्ड ऐसे वक्त में जांचे जा रहे हैं जब क्रैश को लेकर आई शुरुआती रिपोर्ट में हादसे के पीछे मानवीय कारणों के होने से इनकार नहीं किया जा रहा। जिस सुमित सब्रवाल की सूझबूझ को सलाम किया जा रहा है और माना जा रहा था कि प्लेन अगर थोड़ी और दूरी तय करता तो नुकसान ज्यादा होगा, उन्हीं पर आखिर विदेशी मीडिया के हेडलाइंस के मुताबिक शक की सुई क्यों घूम गई? पायलट्स के मत्थे दोष मरने के पीछे आखिर है कौन? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के प्लेन की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसके बाद भी विदेशी मीडिया संस्थान जैसे रॉयटर्स, BBC, डेली मेल और बहुत सारी और रिपोर्ट्स साफ तौर पर पायलट्स को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर चुकी हैं। इस रिपोर्ट में पायलट की गलती को लेकर कोई बात नहीं की गई थी, फिर भी इन मीडिया संस्थानों ने पायलट को ही दोषी ठहराने की कोशिश की है। ये तब है जब बोइंग पर जेटलाइनर्स के खराब इंजन और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए जांच तक चल रही है। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पायलट की आत्महत्या दुर्लभ है, लेकिन ऐसा होता है। 1997 में इंडोनेशिया के जकार्ता से सिंगापुर जा रहे सिल्क एयर के एक विमान के कैप्टन ने विमान के अगले हिस्से को लगभग सीधा नीचे की ओर धकेल दिया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसे ही कई उदाहरण के साथ इस मीडिया रिपोर्ट ने क्रैश जांच को पायलट की आत्महत्या से जोड़ने की कोशिश की है, जबकि ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने यह लिखा कि क्या अवसादग्रस्त एयर इंडिया पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया, जिसमें 260 लोग मारे गए क्योंकि उनकी मां की मौत हुई थी। तमाम विदेशी मीडिया इसी तरह की हेडलाइन प्ले कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख भारतीय विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ मोहन रंगनाथन ने कहा, मैंने कई एयर इंडिया पायलट से सुना कि उन्हें अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। उन्होंने पिछले 3 से 4 सालों से उड़ान से छुट्टी ले रखी थी। इसके लिए उन्होंने मेडिकल लीव भी ली थी। ये मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब एयर इंडिया के CEO ने शुरुआती दुर्घटना जांच के निष्कर्षों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईंधन कट ऑफ स्विच से जुड़ी पायलट की गलती दुर्घटना का कारण हो सकती है। हालांकि सुमित सब्रवाल जो इस प्लेन के पायलट थे, उनकी बात की जाए तो वो 56 साल के थे। उनके पास एयरलाइन परिवहन पायलट का लाइसेंस था जो 14 मई 2026 तक वैलिड था। उन्होंने बोइंग 787 और 777 और एयरबेस A310 सहित कई विमानों पर पायलट इन कमांड के रूप में उड़ान भरने की मंजूरी प्राप्त की हुई थी। उनके पास कुल 15,638 घंटों का उड़ान अनुभव था, जिसमें से 8,596 घंटे उन्होंने बोइंग 787 पर बिताए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सब्रवाल ने हवाई अड्डे से अपने परिवार को फोन किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि लंदन पहुंचने के बाद वो फिर से फोन करेंगे, लेकिन सब्रवाल को ही अब सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। कुछ विदेशी मीडिया उनके डिप्रेशन को लेकर खबरें चला रहे हैं। वहीं कैप्टन सब्रवाल के साथ ट्रेनिंग लेने वाले पूर्व कैप्टन मनमत राउतरे ने कहा कि मैंने उनके साथ 5 साल तक काम किया। उनकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं था। वो एक शांत और पेशेवर पायलट थे। एक और सहकर्मी और करीबी दोस्त कैप्टन शंकर चौधरी ने कहा कि उन्हें कैप्टन सब्रवाल की मुस्कान की सबसे ज्यादा याद आती है। उन्होंने कहा, लंबी दूरी की उड़ानों के बाद भी वो हमेशा उसी गर्मजोशी और मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करते। वो एक खुशमिजाज व्यक्ति थे। अब जब भी मैं विमान के नीचे गिरने की वो अंतिम तस्वीर देखता हूँ तो मैं टूट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या करता। बता दें कि सब्रवाल अपने 90 साल के पिता के साथ मुंबई के पवई इलाके में रहते थे। वो अगले कुछ महीनों में रिटायर होने वाले थे। इसके बाद उनकी योजना अपने पिता के साथ वक्त बिताने की थी। वो जब भी फ्लाइट पर जाते तो अपने पड़ोसियों से पिता का ध्यान रखने के लिए कहकर जाते। उनके पिता नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के रिटायर अधिकारी हैं। कैप्टन सब्रवाल अविवाहित थे। उनके 2 भतीजे भी कमर्शियल पायलट हैं। दिल्ली निवासी उनकी बहन भी उनके साथ रहती है। अब आते हैं AAIB की रिपोर्ट पर।
दरअसल AAIB की 15 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कई अहम तकनीकी जानकारियां शामिल की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरते वक्त विमान की गति 180 नॉट्स पर थी। उस वक्त दोनों इंजन बंद हो गए। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में आ गए और ये महज 1 सेकंड के अंदर हुआ। इसके कारण फ्यूल की आपूर्ति बंद हो गई और दोनों इंजन लगभग फेल हो गए। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए इंजन फिर से चालू हुए, लेकिन वो स्टेबलाइज यानी स्थिर नहीं हो सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्लेन का रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT पूरी बिजली बंद होने पर अपने आप सक्रिय हो जाता है, वो भी उड़ान भरते ही चालू हो गया था। इससे ये बात साफ है कि प्लेन ने पूरी तरह से बिजली और इंजन पावर खो दिया था। AAIB ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया, ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की प्रक्रिया पूरी की। दोनों इंजन्स को सुरक्षित जगह पर रखा गया है और जरूरी हिस्सों की जांच की जा रही है। इस रिपोर्ट में किसी पक्षी के टकराने की आशंका को खारिज कर दिया गया क्योंकि उस वक्त किसी भी पक्षी के आसपास उड़ने की एक्टिविटी नहीं पाई गई थी। रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के बावजूद कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस हादसे को पायलट की गलती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी जांच के निष्कर्ष सामने आने से पहले ही इन रिपोर्ट्स में इन संस्थानों ने कुछ चुनिंदा हिस्सों को उठाया और कहा कि यह हादसा मानव त्रुटि के कारण हुआ है। 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के AI-171 पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस रिपोर्ट के अलावा जो मीडिया संस्थान पायलट्स को दोषी ठहरा रहे हैं या जांच को उस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि जांच का लहजा और जांच की दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत दे रही है। हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हम निष्पक्ष और तथ्य आधारित जांच पर जोर देते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।